जिंदगी हमेशा यार खेलती उनके साथ है, जिंदगी हमेशा खेलती उनके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं, जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। डर सबके एक है, डर सबके एक है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्यों भाई आप लोग को डर था कि नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं? बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डर लगता है। डर तो सबको होता है यार, डर तो सबको था यार सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो कोई यार यहाँ पे हताश होके छोड़ देता है, मुझे नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ काकादेव छोड़ के। और कोई क्या करता है, मेहनत करके संघर्ष करके अपने उस जज्बात को यानी कि अपने ड्रीम को पाले। फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं, कौन कौन से सर पढ़ाते हैं? यहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे आया था? फिजिक्स का के पांडे सर। तो के पांडे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में किस प्रकार से हेल्प करते हैं? विजय शुक्ला सर की बॉन्डिंग आपसे किस प्रकार से? बायोलॉजी कौन पढ़ाता है, बायोलॉजी को आपने किस प्रकार से किया, किस प्रकार से हैंडल किया? भैया ने यार सिलेक्शन लिया है और बोला है कि न्यू स्पीड में लीजिए। अगर आपके ऊपर है यार, आप सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो एडमिशन बोर्ड से क्या हुआ, न्यू स्पीड ज्वाइन कर सकता है जरूर। हम भी आपके शॉर्ट वीडियो देखते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, उनके बारे में आप मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे? उनको ही सर और सारे जो टीचर हैं तो वो बच्चों को किस प्रकार से हेल्प करते हैं? तो बड़े भाई ने यार इनको पढ़ाया और डॉक्टर बनाया, उनको यार कितना अच्छा महसूस होगा कि मेरा छोटा भाई आज MBBS करेगा। आप आपको सैल्यूट करते हैं और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। Hey guys, I am सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी देश के उस जगह पे हूँ जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा IIT, नीट, जेई की तैयारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं अपने सपनों को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यही कानपुर, यही काकादेव। तो हमारे सामने दो लोग बैठे हुए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने अपना नीट एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है भैया। आपका नाम क्या है? सूरज वर्मा। सूरज वर्मा। जी भैया, आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। अगर आप लोग भैया अम्बेडकर नगर के हैं तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जी हाँ, मैं भी अम्बेडकर नगर से यह वीडियो देख रहा हूँ। हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आपका नाम? प्रिंस वर्मा। प्रिंस वर्मा। प्रिंस वर्मा भैया, आप कहाँ से हैं? गोंडा। गोंडा से। और गोंडा से कोई हो यार, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं भी गोंडा से हूँ। चलिए बात करते हैं इनसे। तो भैया सबसे पहले आप बताइए कि सभी बच्चे होता है यार ना फिजिक्स सही से कर नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं यार फिजिक्स से सिलेक्शन रुक जाता है, समझ रहे हैं? किसी के 80 नंबर 90 नंबर तक रुक जा रहा है। तो भैया आपने फिजिक्स कैसे किया? जो बुकलेट यहाँ पे मिलती है, प्रोवाइड की जाती है, उसको लगाते हैं, फार्मूला जितना भी रहता है उसको याद करके फिर MCQ लगाते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसको लगाते हैं। और मतलब जो क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं उसको हम बार बार देखते रहते हैं और अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लगाते हैं ताकि किसी भी तरह क्वेश्चन है उसको हम लोग हैंडल कर लें। आपके नीट में टोटल मार्क्स क्या बने थे और आपकी रैंक कितनी आई है? 622। 620। रैंक कितनी आई है? ऑल इंडिया और 11,000। 11,000। और आपके नंबर कितने बने? 640। रैंक 6549 साल इंडिया रैंक। अच्छा, तो आपने फिजिक्स को कैसे किस प्रकार किया? फिजिक्स मतलब जो बुकलेट दिया जाता है यहाँ का, मतलब न्यू स्पीड कोचिंग के हम हैं स्टूडेंट, तो जो बुकलेट दिया जाता है उसको मतलब मैंने किया सबसे पहले बुकलेट, क्योंकि मतलब बताया जाए कि अगर आपको मतलब थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर नहीं पाएंगे। पहले तो मैंने अपना मतलब तो पहले बेसिक क्लियर किया। बेसिक से मैंने अपना मतलब थ्योरी जितने पार्ट है थ्योरी से, और मतलब उसका फार्मूलेस हो गए। फार्मूले तो मतलब सभी याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप जब बार बार क्वेश्चन उसको करेंगे उस फार्मूले पर तो आपको फार्मूले मतलब अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये परेशान नहीं होने की जरूरत है कि मतलब फार्मूले याद करें या पूरा मतलब रटें। तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मतलब बेटर होगा। तो फिजिक्स में यार भूलना भी बहुत होता है, बहुत सारे ऐसे फार्मूले होते हैं जो भूल जाते हैं। तो भैया उस भूलने का मतलब उसे किस प्रकार से हैंडल किए चली जाती है, तो उसको आपने हैंडल कैसे किया? हाँ, तो जैसे आपके जो बड़े फार्मूले हैं, जैसे मतलब अच्छे फार्मूले हैं जो आप भूल जाते हैं, उसका ज्यादा उपयोग होता है, तो आप उसको मतलब आप नोट करके आप या अपने मतलब रूम के पास या लगा लीजिए, वो आपको मतलब फायदा करेंगे। क्योंकि आप जब डेली देखेंगे वो फार्मूले तो आपको याद रहेंगे, क्योंकि जरूरी है याद रहना फार्मूले। अब क्योंकि अब ज्यादातर क्वेश्चन हमारे फार्मूले बेस पर ही आते हैं, आपको ज्यादा मतलब इधर उधर पे घुमा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब इस बार का मतलब अगर पैटर्न देखा जाए फिजिक्स का तो नॉर्मल क्वेश्चन ही थे, तो जिसको भी फार्मूले आते हैं तो वो अपना मतलब क्वेश्चन कर लिया गया। मेरे इस मतलब नीट 2022 में 40 क्वेश्चन सही हैं, मतलब फिजिक्स 40 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स आपके कितने? 155। 150 मार्क्स। जी दोस्तों 155 जी, 155 बहुत ही छोटे मार्क्स नहीं होते दोस्तों, बहुत ही बड़ा नंबर है 155। और आपके भैया फिजिक्स में कितने बने हैं? 150। तो यहाँ पे फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं, कौन कौन से सर पढ़ाते हैं? यहाँ हमारे सर मतलब सबसे बेटर सर फिजिक्स के काकादियों में श्री रोहित सर, रोहित अवस्थी सर पढ़ाते हैं। जैसे कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। जैसा कि सर आप भैया लोग बता रहे हैं रोहित सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे कि हम
बारे में सुने हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं ज्यादा। हाँ, क्योंकि अगर वो पहले मतलब तो थ्योरी आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, जो आपकी थ्योरी अगर क्लियर रहती है तो उसके बाद वो क्वेश्चन खुद कराते हैं क्लास में भी। कम से कम मतलब आप चैप्टर वाइज अगर जाएं तो 50 से 60 क्वेश्चन वो अपने आप से कराते हैं, बुकलेट में जो दिए रहते हैं। और उसके बाद आपको डीपीपी भी देते हैं वो, और क्वेश्चन तो मतलब 200 से 300 पर चैप्टर मतलब वो दिए रहते हैं, तो उसको आप लगाइए उसको। मतलब अगर मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद अगर ऐसा हो रहा है कि आपसे नहीं लग रहा तो आप दोबारा चैप्टर को पढ़िए। इसमें आपकी मतलब थोड़ी मतलब हो सकती है आप भूल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप दोबारा उसको पढ़ने के बाद अगर लगाएंगे तो पक्का लगेगा। जी। तो जैसे कि दोस्तों फिजिक्स बहुत ही जरूरी होता है, तो फिजिक्स हम लोग ने बात की है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नीट में अभी यार 10 नंबर 20 नंबर फिजिक्स में आए हुए होंगे, लेकिन फिजिक्स बहुत ही सरल। अच्छा बताइए फिजिक्स का क्वेश्चन कैसे आया था? फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हम मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मतलब 6-7 लाइन से ज्यादा कोई क्वेश्चन मतलब इस बार 2022 का मतलब हो कि मतलब सॉल्व करने पर ज्यादा मतलब कॉपी मतलब। अच्छा, तो अभी जैसे 10 नंबर 20 नंबर किसी के आ रहे हैं मार्क्स, तो आप उसको और अच्छा बेटर करने के लिए, अपने नीट में फिर टेस्ट में अच्छा करने के लिए उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, हर पैटर्न पे क्वेश्चन लगाएं, और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दें, और जो गलतियां हुई रहे उसको सुधारें। जी हाँ दोस्तों, भैया ने अभी बताया टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोग सुने हैं कि न्यू स्पीड हर कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट लेती है, तो टेस्ट सीरीज इसका कैसा था न्यू स्पीड का? और टेस्ट सीरीज यहाँ का मतलब नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर ही रहता है, क्योंकि बच्चों को मतलब नीट का लेवल कैसा आ जाए कुछ पता नहीं है। अब 2021 में फिजिक्स का अगर मतलब पैटर्न देखा जाए तो 2022 के अकॉर्डिंग मतलब उसका मतलब बहुत ज्यादा अपर लेवल था। तो मतलब यहाँ मतलब ऐसा पढ़ाया जाता है कि आपका अगर टफ क्वेश्चन भी आए तो वो आप कर ले जाएं। ये ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको मतलब बस फार्मूले बेस पर मतलब क्वेश्चन करा दिया जाए और अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर नहीं पाएंगे। नहीं, मतलब पढ़ाई मतलब अपर लेवल का जाता है, क्वेश्चन भी अपर लेवल का दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे और टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन, तो वहां पे करेंगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, पता चल नीट के पेपर दे गए तो 400 नहीं आए, तो ऐसा होता है। इसलिए यार न्यू स्पीड जो अपना, भाई मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ यार, तो जो न्यू स्पीड अपना है थोड़ा हाई लेवल बनाती है, ताकि आपके एग्जाम में कोचिंग में कम नंबर आए चलेगा, डजंट मैटर, बट वहां पे अच्छे नंबर आना चाहिए। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कैसे कितना स्कोर किया और कैसे आपका रहा? केमिस्ट्री का जो पेपर था अब की बार वो थोड़ा सा लेंदी बना दिए थे, असर्टन रीजन के क्वेश्चन डाल दिए थे, और हम लोग मतलब केमिस्ट्री एनसीईआरटी जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होती है उसको मोस्टली एनसीईआरटी से ही कवर करते हैं, और जो फिजिकल होती है यहाँ के बुकलेट से पढ़ लेते हैं, और तो प्रैक्टिस जो उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको हम लोग बार बार लगाते रहते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं उसको भी लगाते हैं। तो केमिस्ट्री यहाँ पे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हुई, ऑर्गेनिक हुई, इनऑर्गेनिक हुई, तो फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पे कौन पढ़ाते हैं? के पांडे सर। के पांडे सर। तो के पांडे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में किस प्रकार से हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? मतलब जो चीज एक बार अगर समझ में ना आई हुई तो उसको बार रिवाइज करवाते हैं, बार बताते हैं कि अलग मेथड से बताते हैं कि अगर ये मेथड भूल भी जाए तो दूसरे प्रकार से लगा लो। तो जैसा कि यार बात करें के सर की, बहुत ही फिजिकल केमिस्ट्री की तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ यार बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो डेमो क्लास में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, देख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यहाँ पे कौन पढ़ाता है? हमारे प्रिय सर विजय शुक्ला सर पढ़ाते हैं यहाँ पर। प्रिय सर, यानी कि प्रिय सर मतलब समझ रहे तो टीचर का एक बॉन्डिंग होती है, समझ रहे, बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो विजय शुक्ला सर की बॉन्डिंग आपसे किस प्रकार थी? बहुत ही अच्छी थी। जब भी मतलब क्वेश्चन मतलब फंसते थे तो वो मतलब कभी भी उनके पास मतलब हम कॉल करके पूछ सकते थे या मतलब मैसेज कर देते मतलब उस पर व्हाट्सएप पर, या हम क्लास में अगर आए हैं तो क्लास में हैं वो सर मतलब वो क्लास ओवर होने के बाद उसके बाद हम तुरंत पूछ लेते थे। अगर मतलब कोई भी मतलब कोई किसी भी टीचर से, चाहे बायो के टीचर हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे फिजिक्स के, कभी मतलब क्लास ओवर होने के बाद आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप सर के कैबिन में जाकर आप उनसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मतलब सर हमें ये डाउट है, ये डाउट है, और वो तुरंत बताते हैं। इसमें मतलब वो तो क्लास में भी कहते हैं कि हमेशा मतलब कोई भी डाउट हो तो हमसे मतलब कांटेक्ट कीजिए। तो आपकी केमिस्ट्री में कितना मार्क्स बताया आपने? हमारे तो 39 क्वेश्चन सही हैं, तो 150 मार्क्स हैं। 150 मार्क्स, तो 150 मार्क्स भी यार बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छा नंबर और बहुत ही ज्यादा नंबर है। तो दोस्तों आप लोग यार बताना चाहेंगे, आप लोग हमारे बड़े भाई दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं यार, तो आप हमको ये बताना चाहेंगे यहाँ पे बायोलॉजी कौन पढ़ाता है, बायोलॉजी को आपने किस प्रकार से किया, किस प्रकार से हैंडल किया? बायोलॉजी यहाँ पे जो जूलॉजी हो गया वो प्रदीप सर पढ़ाते हैं, और जो बॉटनी हो गया वो चौरसिया सर पढ़ाते हैं जी। और वो मतलब जो यहाँ की बुकलेट मिलती है पहले उसको कवर कराते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाते हैं।
एनसीईआरटी लाइन में। हाँ, एनसीईआरटी लाइन में। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन, इस बार की बात करें पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी की आया था। क्यों एनसीईआरटी से आया हाँ, था? पूरा 90 जितने भी हाँ, जितने क्वेश्चन क्वेश्चन थे सब एनसीईआरटी एनसीईआरटी से आता है। तो यहाँ पे मतलब कोर्स अच्छे से खत्म हो जाता है, मतलब 1 साल का होता है, तो उस बीच में कोर्स अच्छे से खत्म कर देते हैं कि बीच में बहुत सारी कोचिंग ऐसी भी होती है छोड़ देते हैं, बीच में भाग जाते हैं, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ एक पैटर्न मतलब हर महीने मतलब पेपर के पहले 2-3 महीने के पहले ही कोर्स को कंप्लीट करा के दोबारा रिवाइज करवा के उसके बाद पेपर लगातार चलाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रदीप सर कहते हैं कि रिवीजन यार बहुत जरूरी है। जब आपका जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना बेटर आपका रिवीजन होगा। तो आपने बायोलॉजी को किस प्रकार किया और बायोलॉजी में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? अब बायोलॉजी में मेरे मतलब 85 क्वेश्चन सही हैं, तो यहाँ से मतलब 310 मतलब बने 310 मतलब नहीं 330 सॉरी 330 बन रहे हैं। तो बायोलॉजी के मैंने मतलब सबसे पहले जो सर मतलब नोट्स तो बनवाते हैं पहले साल आओ या आप मतलब किसी भी कहीं कोचिंग भी कर रहे हैं तो पहले नोट्स पढ़ा। तो नोट्स पढ़ने के बाद अगर आप पहले बायोलॉजी मतलब अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब पढ़ तो लेंगे लेकिन मतलब वो आपको समझ नहीं आएगा। तो हम मतलब कहेंगे कि पहले आप जो कहीं भी पढ़ रहे हैं मतलब हम तो बताएंगे न्यू स्पीड में आप एडमिशन लीजिए क्योंकि बहुत बेटर इस समय काकादेव में सबसे नंबर 1 कोचिंग न्यू स्पीड है। भैया ने यार सिलेक्शन लिया है और बोला है कि न्यू स्पीड में लीजिए। अगर आपके ऊपर है यार, आप सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो एडमिशन अभी जाके ले लीजिए। तो आगे हाँ, तो मैं बताऊंगा कि उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी का पढ़ें, जब आप क्लियर हो जाए पूरा चैप्टर जो सर बताए हैं वो आपको मतलब एकदम अच्छे से क्लियर हो, तब उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी की लाइन समझ में आएगी कि मतलब कैसे मतलब पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। आप उसके पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ तो लेंगे लेकिन मतलब आपको लाइन नहीं समझ में आएगी, उसकी लाइन मतलब क्या रही है। जब आपको पता रहता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो मतलब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस बार देखा जाए तो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से भेजते हैं। तो क्वेश्चन तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे यूपी बोर्ड से भी होंगे, तो जैसा कि न्यू स्पीड उनका जैसे कोई बच्चा यूपी बोर्ड से, क्या वह न्यू स्पीड ज्वाइन कर सकता है? जरूर, हम भी यहाँ न्यू स्पीड गवर्नमेंट कॉलेज से थे फैजाबाद, तो हमने भी मतलब वहाँ से मतलब 11th-12th गवर्नमेंट कॉलेज यूपी बोर्ड से थे। हाँ, भाई ये बता रहे यार यूपी बोर्ड से थे और उनका सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये कितने साल है, मतलब कितने साल लगा आपको? मैं 2021 और 2022 मुझे 2 साल लग गए, दूसरा अटेम्प्ट था 2 साल लगा, वो भी यूपी बोर्ड से थे। आप समझ रहे हैं यूपी बोर्ड की कंडीशन कैसी होती है। कोरोना काल में तो क्लासेस भी नहीं चलती थी ना कोचिंग। अच्छा, कोचिंग ज्वाइन किए थे क्या 11th-12th में आप? हाँ, मैंने किया था क्योंकि अच्छा। मतलब फिजिक्स उस समय मतलब सबको वही कंडीशन रहता है कि समझ में कम आता है, तो मतलब जो टीचर मतलब क्लास में पढ़ाते थे उन्हीं से मैंने किया था तो बेटर मतलब समझ में आने लगा था। तो भैया आप कौन से बोर्ड से थे? यूपी बोर्ड। आपके 12th में कितने मार्क्स बने थे? 86%। और आपके? 86.8%। 86.8% दोस्तों ये लोग के मार्क्स बने थे। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा यार, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सोना कितना घंटा चाहिए, यार सोचते हैं 4 घंटा 5 घंटा सोएंगे कि अच्छा स्कोर करेंगे। तो यार इनसे जानते हैं कितने घंटे ये लोग सोते थे, किस प्रकार हैंडल करते थे, भैया बताइए। हाँ, मतलब सोना मतलब देखिए अब बहुत लोग कहते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे, नहीं हम तो कहेंगे आप 6 to 8 आवर्स आप अच्छे से स्लीप करेंगे क्योंकि आप मतलब सोएंगे तो आप मतलब उसके उठने के बाद आप फ्रेश रहेंगे, मतलब एकदम मतलब माइंड फ्रेश रहेगा तो आप पढ़ाई में मन लगेगा। आप सो नहीं पा रहे मतलब ठीक से, आप उठेंगे तो आपको मतलब कंडीशन आपकी ठीक नहीं रहेगी। मतलब सोने कम सोना कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब ज्यादा पढ़ लेंगे, आप अच्छे से सो रहे हैं उसके बाद अगर आपका जो टाइम बच रहा है उसमें आप पढ़ेंगे तो वो आपको मतलब बहुत ही मतलब। भैया आप कितने घंटे सोते थे पूरे मतलब अपने रूटीन में? 6 to 8 आवर। आपका रूटीन क्या था दिन भर का पूरा? दिन में जैसे 7-8 बजे मैं उठ जाता था, उसके बाद फिर ब्रश किया, नहाया खाया, नाश्ता किया जो भी, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर 3-4 घंटे पढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाता था क्लास 2 बजे से। फिर क्लास करके जाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता था। उसके बाद फिर थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखता था ताकि माइंड रिलैक्स। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद 7-8 बजे खाना खा के फिर 3-4 घंटे शाम को पढ़ता था। 3-4 घंटे मतलब पूरे दिन भर की मतलब कितने घंटे पढ़ लेते थे आप? 8-9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट पूछते हैं हम तो भाई साहब 10 घंटे पढ़ते हैं, उनके लिए क्या जवाब आप देना चाहेंगे? अब जैसे कोई 10 घंटे पढ़ता है या कोई 12 घंटे पढ़ता है, अपने हिसाब से। हाँ, अपने कितने टाइम में आप मैनेज कर लेता अपना वो, कितने समय आपको मतलब उस दिमाग लगा रहता है। कभी किताब खोले तो शॉर्ट वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर। हाँ, ये भी होता है कि किताब सामने खुला और वीडियो देख रहे हैं, टाइम तो ऐसे ही पास हो जाता है और कहते हैं मैं 10 घंटा पढ़ा हूँ। 10 घंटे पढ़ा। अच्छा भैया आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट हैं जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं और नीट की तैयारी करते हैं,
उनके बारे में आप मार्गदर्शन क्या देना चाहेंगे? उनको लगता है कि यार सिलेक्शन हो जाएगा शॉर्ट वीडियो देखने से और क्लास करेंगे, न्यूज़ फीड में एडमिशन करा लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या कहना नहीं, चाहेंगे? देखिए न्यूज़ फीड में एडमिशन कराने से सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, क्योंकि टीचर तो सभी को मतलब बराबर से ही पढ़ाते हैं, बट बच्चों का कुछ ही बच्चों का मतलब सिलेक्शन होता है। तो हम कहेंगे कि अगर वो मतलब पढ़ाई के समय मतलब अगर शॉर्ट वीडियो देख रहा है तो वो गलत है, मतलब पढ़ते समय ना देखें। हम ये कहेंगे अगर आपको फिर टाइम मिल रहा है, आप टाइम निकाल पा रहे हैं उसके लिए तो आप उसमें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब पढ़ रहे हैं और मतलब मोबाइल चला रहे हैं तो आपके लिए मतलब ठीक नहीं होगा। अच्छा, आपको जैसे नीट का एग्जाम था 1 महीने 2 महीने पहले, बहुत सारे स्टूडेंट को सफोकेशन होता है, टेंशन होता है यार कि पता ना नीट में स्कोर कर पाऊंगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आता था कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और टेंशन हो रही है ये सब? देखिए ये तो मतलब 2 महीने की बात नहीं है, क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हैं तो आपको मतलब टेस्ट देते रहते हैं तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उसी हिसाब से रहता है, तो आगे चलकर भी आपको ऐसा ही लगता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा, क्योंकि आप टेस्ट देते हैं कहीं भी दे रहे हैं मतलब, तो आपको नंबर आ रहे हैं कितने, मतलब जैसे आपका मतलब 600 के ऊपर आ रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा कर रहे हैं और नीट में अच्छा करेंगे। तो ऐसा फिर नहीं होता है कि मतलब लास्ट के 2 मंथ में आपको मतलब परेशानी होगी। अगर जो बच्चा मतलब नहीं पढ़ रहा है ठीक से, उसे भी परेशानी होती है कि हम मतलब कर नहीं पाएंगे नीट में, मतलब तो ये दिक्कत होती है। तो हम कहेंगे कि आप शुरू से ही पढ़ते रहिए, ठीक है। जिले के हैं, लेकिन आप टॉपर थे शायद? नहीं, हम इंटर फैजाबाद से किए थे, मतलब अयोध्या जिले से। अच्छा। हाँ, तो मेरी वहाँ मतलब 7th रैंक आई थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में 7th रैंक, हाँ। मामूली बात नहीं दोस्तों। और उसमें मतलब फिर उसके बाद जब पेपर हुआ तो उसके बाद वहाँ के डीएम अनुज झा सर थे, तो उन्होंने मतलब बुलाया था मतलब सभी बच्चों को, मतलब 10 मतलब टॉप 10 रैंक का डिस्ट्रिक्ट की और 12th के और 10th के बच्चों को। तो मुझे मतलब वहाँ मतलब एक टाइम मिली थी और 21,000 रुपए मिले थे। 21,000 रुपए मिले थे यार, 21,000 रुपए। अच्छा बताइए, न्यूज़ फीड की टेस्ट सीरीज कैसे हेल्प करती है बच्चों को? न्यूज़फीड की जो टेस्ट सीरीज होती है हर पैटर्न पे क्वेश्चन बनाती है। हाँ। और नीट के लेवल में थोड़ा सा ऊपर ही बनाती है कि ये बच्चे जो देते हैं टेस्ट यहाँ के नीट में अच्छा कर पाए। क्योंकि कई कोचिंग ऐसे होते हैं जो सिंपल बना देते हैं, बच्चे भी नंबर लाते हैं ठीक ठाक और खुश रहते हैं कि मेरा नंबर आ रहा है 600 प्लस 600 और वहाँ पे जाके अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं होता न्यूज़फीड में। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उनके बीच बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा, यहाँ के जो टीचर हैं किस प्रकार से सभी टीचर बात हैं, जो रसिया सर, प्रदीप सर, विजय शुक्ला सर, रोहित सर और सारे जो टीचर हैं, तो वो बच्चों को किस प्रकार से हेल्प करते हैं? अगर कोई बच्चा जैसे क्लास में जिसको भी ना समझ में आता हो वो बाहर जाके ऑफिस में बैठ के पूछ सकता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं यूपी बोर्ड से, किसान परिवार से, बहुत ही गरीब परिवार से हैं, वो सोच रहे हैं नीट करना चाहिए, तो उन लोगों को किस प्रकार हेल्प करते हैं सर? फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा गरीब है, बताता अपने घर की कंडीशन, तो सर मतलब चलो पूरा मतलब 100% हेल्प करते हैं। तो अच्छा भाई, ये आपको बताना चाहेंगे कि जैसे न्यूज़ फीड है तो यहाँ के सभी बहुत ही अच्छे टीचर हैं, तो टीचर से आप लोग जैसे कोई क्वेश्चन बन गया, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं यार, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अरे अभी थोड़ी देर बताते हैं, कुछ टाल देते, तो टालते थे कि नहीं टालते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनका क्लास नहीं है, अगर वो खाली है तो आप उनसे कितना भी क्वेश्चन पूछिए, वो तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को आपको 9-10 मतलब 9 बजे तक क्लास मतलब यहाँ पर रहते थे। जब आप आएंगे तभी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कभी भी मतलब किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। बच्चों को डरना नहीं चाहिए कि टीचर ये कहेगा हमें नहीं आ रहा है, नहीं, कुछ नहीं कहेंगे वो आपको, बस आपको समझाएंगे ही कि केवल मतलब पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो ये तो रही आज इन लोगों की बात सिलेक्शन की बात। चलिए बात करते हैं कुछ और अंदर चलते हैं इन लोग के। अच्छा ये बताइए, आप लोग कॉलेज कौन सा सोचे हैं यार, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कौन सा कॉलेज चुनना चाहते हैं? अब मैं जैसे मेरा मार्क्स 640 है तो हमें लग रहा है कि अगर केजीएम में मिल जाए तो बेटर रहेगा। अच्छा, आपके न्यूज़ फीड के टेस्ट सीरीज में कितना नंबर आते थे आपके? मेरे तो मतलब 600 आप ही रहते थे हमेशा, मतलब कितना सोचे थे आप टेस्ट मतलब नीट के स्कोर कितना? मैं वही 680 तक सोचा था कि मतलब आ जाएंगे। आपके टेस्ट सीरीज में कितने आ रहे थे? 650 प्लस ही आते थे। अच्छा, न्यूज़ फीड के टेस्ट सीरीज में, और इसमें कितने आए नीट में? 622 देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अच्छा ये बताइए आप लोग कि आप लोग की घर की स्थिति कैसे थी, मतलब आपके पिताजी क्या करते थे, मम्मी क्या करती थी, आप लोग कितने भाई थे ऐसा? हाँ, मेरे पिता तो गवर्नमेंट मतलब जॉब करते हैं, तो मतलब मेरे मतलब फाइनेंशियल ठीक ही कंडीशन। गवर्नमेंट में कौन सा जॉब करते हैं? सफाई कर्मचारी। सफाई काम। और आपकी मम्मी की क्या करती हैं? मम्मी हाउस। और आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान हैं। किसान। तो भैया हमारे पढ़ाते हैं, वही मतलब शुरू से लेकर आखिर तक जैसे भैया ही देख रहे हैं हम लोग, भैया ही पढ़ा रहे हैं।
और मम्मी घर पे रहती है हाउसवाइफ। तो भाई ये यार देख रहे हैं इनके बड़े भाई, आपके बड़े भाई थे, तो बड़े भाई ने यार इनको पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। उनको यार कितना अच्छा महसूस होता होगा कि मेरा छोटा भाई आज MBBS करेगा। और किसी किसी के भाई देखो यार जगह जमीन झगड़ा वो सब करते रहते हैं। ऐसा भाई होना चाहिए। इनके बड़े भाई जहाँ पे हो यार आपको सैल्यूट करते हैं और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। यहाँ पे हॉस्टल में रहते थे? हाँ, यहाँ नहीं PG था। PG। तो और आप हमारे स्टूडेंट को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ उद्देश्य देना चाहेंगे कि नीट एग्जाम के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, और हमारे चैनल के बारे में क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट? हाँ, हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। हाँ। क्योंकि भाई बहुत मेहनत करते हैं मतलब सबको कुछ बताने के लिए। आपको मतलब जैसे आपको बताएंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा, मतलब क्योंकि बच्चों से आप ये मतलब जुड़े रहते हैं तो आपको मतलब वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं बच्चों का, कि मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो मैं कहूँगा इनके लिए मतलब सब्सक्राइब जरूरी है। तो आप अपना बताएंगे कुछ कि आपका मतलब बच्चे को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? पढ़ने के लिए नहीं, मेरे YouTube के चैनल पर भाई बहुत मेहनत कर रहा है। इसके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी पूछना हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।